फ्राई झींगा है? जी हाँ। तैयार हो गया है? जी मोहतरमा। क्या ये भी नया है? हाँ, फ्राई झींगा है और एक चाइनीज डिश है जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी खानों में शुमार होती है। आरजू साहिबा, क्या ईरानी खाने इससे बेहतर नहीं हैं? क्यों नहीं, लेकिन वैरायटी के लिए इस किस्म के खाने भी होने ही चाहिए। इस तरह हमें दूसरे मुल्कों के बारे में भी मालूमात मिलेंगी। बहुत अच्छा फलसफा है। हाँ, इस शर्त के साथ कि हमारे चुल्लू कबाब और विज़ी को भी बैनुल-अक़वामी खानों में शामिल किया जाए। तुम भी अजीब बात करते हो। गोश्त कोब और गोश्त कोबीता को ये कहाँ से लाएंगे कि इसे बैनुल-अक़वामी बनाएं? बच्चों, बहुत मज़ेदार है। वाकई लजीज है। बहुत अच्छा है। इसको भी ईरानी मगरबी खानों के मेन्यू में शामिल कर रही हो? अगर आपकी इजाज़त हो तो हाँ। क्या आप मेन्यू को तब्दील करवा रही हैं? नहीं, लेकिन ईरानी और वेस्टर्न खानों को अलग करना चाहती हूँ। यहाँ मेरा ऑफिस बनेगा जहाँ बैठकर पूरे रेस्टोरेंट पर नजर रखूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ। मुबारक हो जनाब। जरा गौर से मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों में ही इस रेस्टोरेंट की तामीर मुकम्मल हो जाए। ठीक है जनाब। अपने कारीगरों से कहो कि उन्हें 2 दिन के बराबर उजरत मिलेगी। 2 दिन के बराबर। शुक्रिया आपका। अगर 2 शिफ्ट काम करेंगे तो एक दिन में 4 दिनों के पैसे मिलेंगे। ओ मेरे खुदा। अच्छा काम करें ताकि ये साबित हो जाए कि वो लोग किसका मुकाबला कर रहे हैं। तुम्हारी तनख्वाह भी हमारे पास महफूज है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे तो सुबह तक काम करेंगे। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ। ये जगह काफी मेहनत मांगती है। ऐसे वक्त में अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सिर्फ वो नक्शा रह जाता है जो आप हमें देंगे। बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। आपको हर ये वो रिवायती कहवा खाने और रेस्तोरां है जो मैंने खुद बनाए हैं। इनका नक्शा भी मेरा अपना है। कहीं से चोरी या नकल नहीं किया था और ना ऑटोकैड से बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम भी माशाल्लाह वाकई एक इंजीनियर हो। वाह, आपकी मेहरबानी है। इसको रखो। वो नक्शा जो मैंने दिया है उसके साथ काम शुरू करो। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? अपना काम करो। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों से पता चलता है कोई बात है। कुछ दिनों बाद हमें अदालत जाना है। तुम्हारे पास पैसे भी हैं जो तुम इतनी फजूल खर्ची करते जा रहे हो। ये तो हमारे अखराजात की इब्तिदा है। मेरे कहने का मतलब है कि बस ख्याल रख। अल्लाह बहुत बड़ा है। आजकल बैंगन बहुत ज्यादा पका रहे हो अकबर भाई। बात क्या है? तुम फिलहाल अपना कश्क तैयार करो। बातें करने की जरूरत नहीं है। पूरे तेहरान में कश्क की बड़ी बोतल कहीं नहीं मिलती और तुम मुझसे कहे जा रहे हो कश्क तैयार करो, कश्क तैयार करो। वो कश्क जो तुम बता रहे हो मेरे काम नहीं आता। कश्क ताज़ा और असली होना चाहिए, बिल्कुल नर्म और हल्का मलाई की तरह। अब बताओ क्या करूं?
काम को खत्म करने के बाद बताऊंगा कि कश्क किस तरह साफ किया जाता है। अरे बाबा, तुम भी कश्क के पीछे पड़े हुए हो। मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मतलब रेस्टोरेंट के लिए पैसे इकट्ठे करना है तो मैं इसके लिए अपना मकान बेच रहा हूँ। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, नहीं बताई? तुम्हारे लिए पार्टनर लाऊं ताकि तुम्हें मकान ना बेचना पड़े। मेरी उन पार्टनरों से नहीं बनती जो तुम मेरे लिए लाते हो। लेकिन ये अपनी है। क्या मीनू अजनबी थी? बीवी से ज्यादा करीब कौन हो सकता है? ये बहुत ही बेहतर है। ये बता दूं तुम्हें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे इख्तियार में है, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये है कौन? सब्र करो जरा, बाद में बता दूंगा। जल्दी से बैंगन का सालन बना दो, भूख से मर रहा हूँ। उफ, मेरे कपड़े भी खराब हो गए। अली नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आओ। हाँ, आराम आराम से। रुको जरा एक मिनट, रुको जरा एक मिनट। हाँ ठीक है। मोहतरमा खैरखा के एजाज़ में और इनके रेस्टोरेंट के फिर से इफ्तिताह होने की खुशी में ज़ोरदार तालियां। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेहतर यह है कि अपना वक्त ज़ाया ना करें और जल्दी से अपना काम शुरू करें, ताकि आज से हमारे ग्राहक ये समझें और महसूस करें कि इस रेस्टोरेंट में कितनी तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया। आए तशरीफ लाएं। आइए आइए, मुबारक हो लाइए। मोहतरमा। बहुत पहले बहुत आप शुक्रिया। आइए। तशरीफ लाइए। मुबारक हो मोहतरमा। मोहतरमा खैर खां, माफ कीजिए, इस पुराने बोर्ड का क्या करें? आप खुद ही इसका कुछ कर लें। देखो मूसा, बोर्ड को कहीं रखवा दो, गोदाम या किसी और जगह। ख्याल रखना खराब ना हो जाए। ठीक है मेहताबी साहिबा, आखिर मैं ये काम किस तरह कर सकूंगा? हम अकबर साहब का नमक खाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, खुदा की कसम। जानती हूँ मैं। मूसा तुम्हें बताएगा कि इस बोर्ड का क्या करना है। मूसा बताएगा? जी हाँ। मरीला, मैं पहले ज़रा खुद जाकर देखता हूँ अकबर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सारे कारीगर ज़रा लो क्लास के हैं। कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। हाँ, मैं बस अभी आया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम अकबर भाई। कितना अंधेरा है यार, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। भाई यहाँ कोई बल्ब वगैरह तो लगा दो। अकबर, हाय मेरी टांग। अकबर। हुमान, तुम्हें क्या हुआ है? नीचे आ जाओ ना। कमाल है, आप लोग अंधेरे में क्यों बैठे हैं? अस्सलामुअलैकुम अकबर भाई, आप लोगों को परेशान तो नहीं किया मैंने? क्या कर रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं, आओ तुम भी आ जाओ। मैं अपनी खाला की बेटी मरीला को लेकर आया हूँ। बेचारी अकबर साहब के साथ सरमायाकारी करना चाहती है। मनुचेहर, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, जाकर उसे मना करो कि अपनी सरमायाकार को मेरे रेस्टोरेंट में ना लाए। भाई, उसकी खाला की बेटी है, उसे बेइज्जत मत करो। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगा। ये सुधर क्यों नहीं जाता? क्या पिछली मर्तबा काफी नहीं था? अकबर, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि हमें सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही पैसे देने,
और बाद में अदालत जाना है। हमारा चेक लोगों के हाथ में है। मेरे ख्याल में ये तरीका बुरा नहीं है। मैं अभी तक इतना बदनसीब भी नहीं हुआ हूँ कि दूसरों के पैसों से अपनी जिंदगी गुजारूं। भाई वो भी तो रिश्तेदार है, क्या फर्क पड़ेगा? तुम ये समझ लो कि वो भी उसी रात शेयर खरीदने आई थी। जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तारुफ कराता हूँ, ये मनूचर साहब हैं और ये मेरी खाला की बेटी, और ये अकबर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। दस्तरखान बिछा हुआ है, तशरीफ लाएं। मुबारक हो, क्या खुशबू है शोरबे की। हुमन साहब बता रहे थे और मैं मजाक समझ रही थी। जी नहीं, तशरीफ लाएं। मेहमान हमेशा अपना रिस्क साथ लाता है। आए यहाँ बैठे, खाना भी बस तैयार होने वाला है। मरीला साहब, रहमत, मैं जो ये भी मेज कहता था, मोहतरमा के लिए आओ तैयार है। मरीला आओ, मैंने तुम्हें नहीं कहा था? बस अभी थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद इंशाल्लाह ये रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा। ये शुरू का काम है, इसके बाद चूना लगाया जाएगा। जरा ख्याल से तुम्हारे कपड़ों को मिट्टी ना लग जाए। मैं तुम्हें उस तरफ वाला हिस्सा दिखाऊं, उस तरफ बावर्ची खाना बनेगा। तशरीफ लाए। अभी तो सरमायाकारी हो रही है, सामान भी 2-3 दिनों में आ जाएगा। ये बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाएगा, रिवायती अंदाज में। और उधर ये तो बहुत दिलचस्प है। देखना तुम, एक खूबसूरत रिवायती रेस्टोरेंट बनेगा। पहले खाना खा लो, बाद में बात कर। आप ठीक कह रहे हैं, खाने के बाद बात कर। तशरीफ लाएं। क्या खाएंगे आप? सिरिश पुलाव चिकन के साथ। हमारा नया मेन्यू देखा है आपने? हाँ देखा है, लेकिन मुझे सिरिश पुलाव चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 10,500 तुमान दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। कितने लोग हैं? हम 2 अफराद। 2 अफराद। फिर आप लोग वहाँ जाकर बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ जनाब आली मुकाम, आपने उस तरफ वाले रेस्टोरेंट का भी कुछ सोचा है? यानी क्या सोचूं? कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ ज़्यादा ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। बहरहाल वो रेस्टोरेंट एक पुराना रेस्टोरेंट है और लोगों ने उसे आजमाया हुआ तुम भी है। अभी तक बच्ची हो। जब लोगों को ये मालूम होगा कि अकबर साहब यहाँ हैं, तो फिर हजूम भी यहीं पर होगा। उस वक्त वो रेस्टोरेंट। मेरा मकसद ये है कि हम ईरानी जब किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट का मामला मुख्तलिफ है। लोग वहाँ जाते हैं जहाँ अच्छे खाने मिलते हैं। अलबत्ता मेरा मकसद वो लोग हैं जो खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, वो नौ दौलत ये नहीं जो सिर्फ दिखावे के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। तो फिर आप उस तरफ नहीं है? माजरत के साथ पूछना चाहूंगी कि आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात किस बात पे पैदा हो गए? कौन से इख्तलाफात? हम दोनों सिर्फ बास चीजों पर, बाज औकात, बस हमारी सोच और पसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात है। सिर्फ सोच और पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप तलाक लेना चाहते हैं? खाना ठंडा हो रहा है अकबर भाई। आपको किसने बताया कि हम तलाक ले रहे हैं? तुमने ये क्या कह दिया मरीला? चुप हो जाओ, देखो इसका मूड खराब हो गया। देखे मोहतरमा, मेरी बीवी बहुत ही अच्छी है, मैं उसे चाहता भी बहुत हूँ। बस बाज मौकों पर वो माहौल के असरात का शिकार हो जाती है और बड़ी माजरत के साथ। ये चीज अक्सर खवातीन में पाई जाती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जब आप खवातीन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है तो गलत फायदा उठाने लगती है। माफ कीजिए, माजरत चाहता हूँ, आप गुस्सा ना करें। मेरी खाला की बेटी बिल्कुल सीधी सादी है, कभी कुछ इस तरह की बातें मुझे किसी के मकसद से कोई गरज इसका नहीं, कोई और मकसद नहीं था। लेकिन अपनी जाती जिंदगी और बीवी के बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं सुन सकता। हम एक दूसरे के रकीब हैं, लेकिन दुश्मन नहीं। और आप मोहतरमा, अगर रेस्टोरेंट में सरमायाकारी करना चाहती हैं तो बेहतर यह कि सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट के बारे में बात करें और किसी चीज के बारे में नहीं।
देख लो, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, तो क्या जरूरी था यही बात तुम अकबर साहब से ही पूछो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? जनाबे अली, जनाबे अली। जी फरमाइए। इस खाने से गंदे पानी की बदबू आ रही है। जी हाँ। खाकर देखो। अच्छा माफ़ कीजिए। मेहताबी साहिबा, मेहताबी साहिबा। जी बोले। इधर आए, इनकी कोई शिकायत है। जी फरमाइए। ठीक है। जी फरमाइए। इनका कहना है कि खाने में गंदे पानी की बदबू है। जवाब दीजिए। जरा सा इस खाने को खाकर देखो, बदबू आ रही है। तो आप इनको बता देते ना। मैं? रेस्टोरेंट की मैनेजर तो आप हैं। मैं जानती हूँ जनाब, ये चाइनीज खाना है, इसमें चाइनीज नमक है, ये समंदरी पानी की खुशबू है, गंदे पानी की बदबू नहीं। ये तो बदबू है, खुशबू कहाँ से आ गई? ठीक है, खाना तब्दील करा देते हैं। नहीं, मुझे अब भूख नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी। आप काउंटर पे चले जाएं, वहाँ से अपने पैसे वापस ले लें। मोहतरमा गफ्फारी, मोहतरमा गफ्फारी, इनके पैसे वापस कर दें। ठीक है। मेहरदार। जी मोहतरमा। इस मेज से खाना उठा लो। मोहतरमा, उस मेज के ग्राहक भी कह रहे हैं कि उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। तुमने उनको बताया नहीं कि बावर्ची तब्दील हो गया है? आखिर हम क्या करें? 2 प्लेट मुर्ग पुलाव सलाद के साथ और 2 प्लेट अलबालो पुलाव मुर्ग के साथ। देखें मोहतरमा, सारे ग्राहक एतराज कर रहे हैं। किस चीज पे एतराज कर रहे हैं? हर चीज पर। कोई कहता है खाने से बदबू आ रही है, किसी को मसाला ज्यादा लगता है और किसी को नमक कम। अरे वाह, कैसी बातें हैं। जिसको नहीं खाना ना खाए। कोबिदा कबाब 3 प्लेट। जबरदस्ती तो नहीं है? ये तो पता है जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। मैंने भी उनसे कहा है कि अपने पैसे वापस ले लें। बहुत अच्छा काम किया। कैसी बातें हैं ये? ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा जान। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मैंने सुना है कि माशाल्लाह तुमने रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू कर दिया। जी हाँ। कैसा चल रहा है? बस ठीक है। इस जुमेरात को बच्चों को लेकर रात के खाने पर मेरे घर आ जाओ। जुमेरात को? खैरियत तो है? बस ऐसे ही मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा कि रात को सब मिलके इकट्ठा खाना खाएं। आखिर जुमेरात को मैं यहाँ बहुत मसरूफ होती हूँ। आपको तो मालूम है कि मैं यहाँ तुम तो हमेशा बहुत मसरूफ रहती हो, लेकिन मैं ये बातें समझता हूँ। मैं बच्चों को बहुत याद कर रहा हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा और जुमेरात को तुम लोगों का इंतजार रहेगा। बच्चों को मैं खुद बता दूंगा। ठीक है बाबा जान, जो आप कहें बेहतर है। खुदा हाफिज। वही होगा जो मैं कहूँगा। मनु चहर, क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुशगान साहिबा, आप देख रहे हैं कि फोन कर रहा हूँ कि अकबर साहब आ जाएं और सारी बातें तय हो जाएं। फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम किस किस्म के फाइनेंस मैनेजर हो जो अपने इख्तियार से एक चेक भी नहीं दे सकता? चाय लीजिए। नहीं पीनी मुझे चाय। मेरे ख्याल में हमें चकमा देकर भाग गया है। आप जल्दी से चेक बना दीजिए ताकि अकबर साहब के आने के बाद हमें मजीद इंतजार ना करना पड़े। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अकबर साहब को फोन करना है, जो कि कर रहा हूँ। और क्या करूँ? अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुद उससे फोन कर लेंगे, उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे, समझे? ये लें, कर लें फोन। कह तो रहा हूँ इस नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं है। अब मुझे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। क्या है? कोई मसला है कि ये लोग रोजाना उजरत पर काम करते हैं
जब घर जाते हैं तो इनके बीवी बच्चों की नजरें इनकी आमदनी पर होती है। अगर ये लोग रात को पैसे लेकर घर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आपने भी हमसे वादा किया था कि हमारे साथ ताउन करेंगे। दे दूंगा। फिलहाल कितने पैसे चाहिए? कारीगरों की उजरत और सामान के लिए कुछ पैसे। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है, दे दूंगा। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अरे अंदर जाकर क्यों छुप गया है? तुम्हें आखिर बाहर आना ही होगा और लोग भी तुम्हारे इंतजार में हैं। बाहर आ जाओ, मैं कहता हूँ बाहर आ जाओ। मनु चेहर साहब, ये क्या कर रहे हो? हमें शेयर नहीं चाहिए। जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं चाहिए। ऊपर जाएं, नीचे आएं, आप लोगों को अकबर साहब का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने उन्हें फोन किया है, वो रास्ते में। नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं खुद इसे देख लूंगा। जरा उठाना मुझे। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बहुत अच्छा किया जनाब, बहुत अच्छा किया आपने। क्या फायदा? दोबारा बोले। फिर भी इस कमबख्त ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर आ जा। बहुत अच्छा, क्या बात है? दोस्तों की इजाजत से मैं तमाम शेयर होल्डर्स की तरफ से बात करना चाहता हूं। हाँ बोलें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। हम सब ने ये सुना है कि मीनू साहिबा बैरून मुल्क से एक बहुत अच्छी बावर्चन लेकर आई हैं। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी दोबारा खोल लिया और वहाँ ग्राहक भी बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। आफरीन है उस खातून पर जो शुरू से ही बाहिम्मत थी और इस काबिल थी। हाँ तो फिर क्या अकबर साहब, वो अपना रेस्टोरेंट खोलकर नहायत कामयाबी और मुनज़्ज़म तरीके से चला रही है। तो क्या मीनू को रेस्टोरेंट नहीं खुलवाना था? इसके अलावा इस बात का हमारी पार्टनरशिप से क्या ताल्लुक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, लेकिन जनाब बख्तियार के बकौल। मैं बता तो रहा हूँ, मैं भी यही बात कर रहा था। बख्तियार साहब, मैं बात कर रहा हूँ। माफ कीजिए मेजर साहब, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, बख्तियार साहब के बकौल हम आपको कबूल करते हैं। फिर माफ कीजिए, आपने किस हक से और किसकी इजाजत से जाकर उस रेस्टोरेंट के सामने रेस्टोरेंट खरीदा? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है अकबर साहब, आपका रेस्टोरेंट जितना भी साफ सुथरा और मुनज़्ज़म हो, मीनू साहिबा के रेस्टोरेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो पूरे का पूरा खसारे का सौदा है और इसमें वापसी का रास्ता भी नहीं है, और ये बात सबको मालूम है। आखिर तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली जो वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी हमारे पैसों से? हाँ बिल्कुल। क्या आप दोनों मियाँ बीवी के आपस के झगड़े का हमसे कोई ताल्लुक है? पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरे काम में मदाखलत नहीं करनी थी। दूसरी बात, आपको सब्र करना था ताकि कुछ बातें आप पर वाज़े हो जाती। जो रेस्टोरेंट में अकबर साहब, नहीं अकबर साहब, हमें इस पार्टनरशिप से माफ फरमाइए। इससे पहले कि देर हो जाए, आप हमें हमारा पैसा वापस कर दें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। देखिए अकबर साहब, मुझे और मेरी बीवी को दूसरे शहर जाना है, इसलिए पैसों की जरूरत है। माजरत के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी इंतजार नहीं कर सकता अपनी रकम वापस ले ले। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे बेटे शहराम को ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वरना मुझे आपसे शेयर खरीदने में बहुत दिलचस्पी थी। आपको कोई एतराज तो नहीं? मेहरबानी आपकी, आपकी रकम हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब सुन लें, जिसको भी अपनी रकम वापस लेनी है, अभी मनोज चेहर से कहूंगा कि उसका नाम लिखे और उसके चेक वापस करे। और भी किसी को कुछ कहना है? मनु चेहर, मनु चेहर, मनु चेहर। हमला हो गया क्या? ये भयानक ख्वाब देखने का वक्त नहीं है। उठो, इनके नाम लिखो और इनके पैसे वापस करो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अकबर।
रेस्टोरेंट के कागजात तैयार कराने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। इसके अलावा इंजीनियर अकबर का चेक भी बाकी है। रेस्टोरेंट के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान भी नहीं खरीदा। मेरा मकसद ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। अगर ये लोग कल बाहर जाकर कह दें कि अकबर ने चंद बूढ़े लोगों से पैसे लूट लिए, फिर क्या करेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए पैसे मांगने वालों का जवाब तुमको ही देना है। जाहिर है कि मुझे खुद ही जवाब देना होगा। जाओ वही करो जो मैंने कहा है। ठीक है, आप उठ भी जाओ ना। उनके चेक वापस करके उनको फारिग कर दो। ये वाला जो मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ बहुत अच्छा है, 92 मीटर का है, यही करीब ही में है। इसमें कार पार्किंग और गोदाम भी है, बहुत अच्छा है, 25 साल पहले का है। इसकी कीमत आपके लिए मुनासिब है मेरे खुदा। फिर क्या मसला है? जनाब आज कोई खबर नहीं है। मैंने सारे अखबारात पढ़े हैं। आज मोहतरमा खैर ख्वाह ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है आज। चुप करो कमबख्त। शहराम उठो, जाके साहब को प्रॉपर्टी दिखाओ, जब तक मैं एक काम करके वापस आ रहा हूँ। जाओ, आप जाकर देख लें, अगर आपको पसंद आ जाए तो यहाँ तशरीफ ले आए, बाकी काम मैं करवा दूंगा। जाएं, बहुत मुनासिब है, तशरीफ ले जाएं। शहराम जल्दी वापस आना, जाओ। अस्सलाम वालेकुम जवादी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बैठो, तुमसे काम है। खैर ये तो है, मुझे ये पूछना है कि जायदाद की कीमत वही होती है ना जो अखबारात में दी जाती है? क्या मतलब? यानी जायदाद इतनी महंगी हो गई है? अलबत्ता ये असल कीमत नहीं होती। आजकल कोई अपनी जायदाद कम कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक बात है जो लोगों में फैल गई है। लेकिन मैं फरोख्त करना चाहता हूँ। कौन सी जगह? अपने घर को। मुझे पैसों की जरूरत है। हम खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप बताएं, मैं भेज दूंगा। जल्दी भेजो, मुझे पैसे चाहिए। क्या आपको पैसे मुस्तफी साहब के लिए चाहिए? अगर आप कहें तो मैं मजीद वक्त ले सकता हूँ उनसे। कोई जरूरत नहीं, इसे फरोख्त कर दो। ठीक है जनाब, आप हुक्म फरमाएं। आली मकाम साहब घर पर किसी को बिठा दें, ताकि अगर कोई हमारे पास आए तो जवाब लिए बगैर वापस ना जाए। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया आली मकाम साहब। आए बैठे, एक कप चाय तो पी। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ काम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मनु शहर? सुनो, तुम कहाँ हो? कॉन्ट्रैक्टर ने सुबह से 10 दफा फोन किया है। क्या काम है उसे? उसे क्या काम होगा मेरे अजीज, पैसा चाहिए उसे, पैसा। हमने कौन सा उसका पैसा खाया है? दे देंगे। अकबर भाई, उसने काफी सामान खरीदा हुआ है, कारीगरों को भी उजरत देनी है। क्या तुम इसी तरह रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, खाली जेब के साथ? छोड़ो छोड़ो, वो मेरा काम है। तुम फोन दे दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। मैं उससे जान छुड़ाकर घर आ गया हूँ। तुम अगर बात करना चाहते हो तो खुद चले जाओ और उनसे बात कर लो, मेरा इस मामले से कोई वास्ता नहीं। ठीक है। मेरा क्या कसूर है? मेरा इस काम से क्या ताल्लुक है? मशीन बंद कर दो, काम बंद कर दो और नीचे आ जाओ। अपने कपड़े भी तब्दील कर लो। चलते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं। माफ करना उस्ताद, क्या तुम वाकई काम छोड़कर जा रहे हो? जी हुमन साहब, इस तरह तो नहीं होता। कदीम जमाने की कहावत है, जिसके पास सरमाया नहीं वो फकीर है। ये लो, अकबर साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। क्या बात है, काम क्यों बंद कर दिया? खूब पूछा आपने। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा काम क्यों बंद कर दिया। अब क्या बताऊं अकबर साहब, काम के लिए सामान चाहिए और कारीगरों के लिए मजदूरी। जब इनमें कोई भी ना हो तो नतीजा यही होता है। चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप फोन कर दीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अब इजाजत दीजिए। चलो चलते हैं।
अकबर भाई, अब जबकि काम ख़त्म हो गया है तो बावर्ची खाने के कारीगरों को भी खाने के लिए भेज दूं? भेज दूं? हाँ भेज दो। उसी बहुत मेहरबानी, खाना खाने चलते हैं। रहमा तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस काम में जरूर आपका साथ निभाएंगे। चलो 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 चलते हैं। खुदा हाफिज। सारे मसाइल हल करेंगे। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जाओ। खुदा हाफिज। चलो चलो। खुदा हाफिज अकबर साहब। चलते हैं, चलो। खुदा हाफिज अकबर साहब। खुदा हाफिज जनाब। चलो जल्दी जल्दी निकलो बाहर। सफदर। हाँ बोलो। चाबी तुम्हारे पास है? चाबी? हाँ मेरे पास है। दरवाजा बंद कर दो। देख रहे हो ना, फिलहाल छुट्टी है। अकबर, इस हालत में कहाँ जा रहे हो? अकबर, हमारे घर नहीं चलोगे? अकबर जवाब दो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरीला, कहाँ हो तुम? क्यों मार्स? क्यों मार्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? रात के इस पहर यहाँ कैसे आना हुआ? पहले बताओ क्या बात है, इतनी जल्दी कंबल ओढ़कर सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोहिस्तान की सर्द रातें, तन्हाई और बेकसी। तुम बताओ दोबारा क्यों इस तरफ आ गए हो? वही पुरानी बीमारी है। हाँ हाँ, अलामतें तो नजर आ रही हैं। वही बीमारी है जो जिंदगी के आखिरी दिनों में हो जाती है। वो मरहूम आदमी भी तुम्हारी तरह जिद करता था। हर कोई समझ रहा था कि आप दोनों बहन भाई हैं। खाने के लिए कुछ है? हाँ हाँ, कुछ चीजें हैं, लेकिन तुम्हें कौन सी चाहिए? अच्छा हुआ मैं आ गया। अकबर के वजूद से किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा रहना तन्हाई से बेहतर है। अच्छा हुआ तुम आ गए अकबर। देखा घर में कोई भी नहीं है। मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। सोचा कि तुम्हारे पास आकर अपना दिल हल्का करूं। हम अकेले ना रहें, हम भूखे ना रहें। आता हूं अभी। सच बताओ अकबर, इस आधी रात को क्यों बाहर निकले हो? दोबारा मैं अपनी बीवी की तरफ से परेशान हो गया हूं। तबीयत खराब है। फिर नहीं जाना अपनी बीवी के पास? नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखो, एक मैं हूं, एक ये है।